ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढकें और आए वापस। चलिए, तो हमने कौन कौन से टॉपिक अभी तक कर लिए हैं एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे हो चुके हैं हमारे इंट्रोडक्शन आईसीटी, कंपोनेंट आईसीटी, इंपॉर्टेंट ऑफ आईसीटी, टाइप ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर जनरेशन, क्लासिफिकेशन ऑन कंप्यूटर, बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर स्टोरेज, हायरार्की ऑफ डाटा, नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया, कंप्यूटर लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, टाइप्स ऑफ मालवेयर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, और कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा, नेटवर्क केबल के बारे में कल पढ़ा था, और वेब जनरेशन के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ये 22 टॉपिक्स, सॉरी ये 21 के अराउंड हो गए हैं। ये टॉपिक्स हैं आपके हो चुके हैं। आज कल हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी का नेटवर्क का सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। वेब जनरेशन के क्या क्या नाम थे मैम? सिलेबस ये 21 तक ही है, इतना ही है हमको चैप्टर एग्जाम में। चैप्टर नहीं होता, ये तो आईसीटी को पूरा लिख दिया है कि उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं वो, ऐसा सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सिलेबस तो आपका इतना सा है बस। अच्छा, वो पूछते ज्यादा। हाँ, सिलेबस आपका इतना सा है और अच्छा। पूछते इतना सा रहे हैं। हाँ, सिलेबस आपका ये दिया हुआ है, ठीक है ना, पूछ वो कहीं से भी लेते हैं। ठीक है मैम, तो कंप्यूटर के बारे में जितनी भी आपकी पूरी नॉलेज है वो होना चाहिए। मैडम आईसीटी के नोट्स देंगे आप? दे, अभी जो भी डिसीजन होगा उसके बाद आपको मिल जाएंगे। ओके ओके। क्योंकि ना बुक्स का भी सर बोल रहे हैं अभी तक वो भी नहीं मिली है। ये आप पढ़ा देते हैं बराबर है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे, पर हम लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए, मैं बात करके देखूंगी तो फिर। इसके जो टॉपिक्स है वो हमारे बुक में भी नहीं थे, 2 3 तो। मगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके प्रिंटर के क्वेश्चन है वो आते हैं उसमें से, और सारी चीजें हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे हमारे जो सीपीआई और आईपी प्रोटोकॉल सूट होते हैं। जैसे कल हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, हमारे हार्डवेयर थे हमारे जो कंप्यूटर, जैसे हमारा कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर होता है। वैसे ही नेटवर्किंग में 2 पार्ट हैं इसके, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में तो ये पार्ट्स हो जाएंगे जो इस तरीके से काम करते हैं, जैसे मॉडेम है, एनआईसी है, रिपीटर है, हब है, स्विच है और राउटर है, ये हमारा हार्डवेयरिंग का काम करते हैं। और इसके बाद जो नेटवर्किंग में सॉफ्टवेयर का जो काम करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके मॉडल्स हैं 2 तरह के, एक तो है टीसीपी मॉडल है और टीसीपी आईपी मॉडल है। तो ये अलग है और ये अलग है। तो इसमें जो टीसीआईपी मॉडल है, इसमें 4 लेयर आपकी बताई गई हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं उसमें जैसे एसटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट, एफटीपी, डीएनएस, आरआईपी, एसएन,
MP, ये इस तरीके से यूज होते हैं, ये वाले प्रोटोकॉल यूज होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसमें TCP और UDP इस तरीके के यूज होते हैं। अभी इनके अभी आगे फुल फॉर्म में बताऊंगी आगे। और फिर ये है IP, इसमें IP एड्रेस यूज होते हैं। और जो नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है इसमें इथरनेट, टोकन, रिंग, ATM और हमारा फ्रेम रिले यूज होता है। इस तरीके से ये दो मॉडल है, एक तो TCP/IP मॉडल है आपका और एक OSI मॉडल होता है। इसमें क्या है, एप्लीकेशन लेयर होता है, रिप्रेजेंट लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर होता है और फिजिकल लेयर होता है। ये आपके 7 इसमें लेयर होता है। OSI में आपकी 7 लेयर हैं और जो आपकी TCP और IP लेयर है इसमें हमारी 4 लेयर्स होती है। ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है TCP और IP। इंटरनेट संबंधी प्रोटोकॉल, इंटरनेट रिलेट प्रोटोकॉल, किसी नेटवर्क की सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट में इसका अपवाद नहीं है क्योंकि ये संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है जिसको TCP/IP कहा जाता है, जिसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब मुझे बताइए, सबके घरों के बाहर कुछ ना कुछ एड्रेस होता है ना? हम किसी को पोस्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई एड्रेस हमें पता होता है, तब तक उसका हम एड्रेस पोस्ट करते हैं, तभी वो वहां पहुंच पाता है जब हमारे पास कोई एड्रेस होता है। ऐसे ही जो हमारा नेटवर्क है, हमें इंटरनेट हम यूज करते हैं, उसका भी कोई ना कोई हमारा एड्रेस होता है। उसी एड्रेस को TCP और IP कहा जाता है। ठीक है, उस एड्रेस को, जैसे हमें कहीं कुछ भेजना है तो जिसके भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल्स वगैरह है, जो भी है, उनका कोई ना कोई एड्रेस होता है, तभी वह हमारा जो भी हम कुछ भेजते हैं उसके द्वारा वह जा पाता है। ठीक है, तो TCP की फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे TCP और IP एक डाक विभाग की तरह कार्य करता है। कंप्यूटरों पे परस्पर त्रुटिहीन संचार सुनिश्चित करने के लिए 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। एक तो पता और सूचना पहुंचाने और या प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित माध्यम होना चाहिए। जैसे आप कहीं भी कुछ भी भेजते हैं या पोस्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले एक चीज जरूरी होती है, पता, और सूचना पहुंचाने या प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित माध्यम होना चाहिए कि जिससे बीच में जो भी हम किसी को कुछ भेज रहे हैं वह खराब ना हो, करप्ट ना हो। तो उस तरीके के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, तो उसको यहाँ पे 2 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, अब TCP क्या काम करता है? TCP मूलतः सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके उन्हें पुनः संयोजन, रिसेंबल और सुरक्षित पहुंचाने के लिए नियम होता है। जो TCP क्या करता है, जो हमारे जो भी डाटा होता है, जो भी हम कुछ भेजना चाहते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं। डाटा को क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके पुनः संयोजन, उनको दोबारा रिसेंबल करके उनको सुरक्षित पहुंचाने का काम करता है TCP। ठीक है, और IP क्या होता है, उस गंतव्य स्थान का पता लिखने की औपचारिक पता होती है। ये हमारा IP क्या होता है, हमारा एड्रेस होता है। पते को हम मानकीकृत रूप में यूजर @host डोमेन के रूप में लिखते हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इंटरनेट यूजर कंप्यूटर अथवा वेबसाइट का एक मेन दिया जाता है जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं। कोई भी वेबसाइट है या मेन दिया जाता है, वो उसका IP एड्रेस कहा जाता है। ये कंप्यूटर की पहचान होती है। अब ये एड्रेस कैसा होता है वो देख लेते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। ये दशमलव से अलग होते हैं, मतलब 4 पार्ट हैं इसके, 1, 2, 3 और 4। ये 4 पार्ट होते हैं। इसमें सभी भाग में 0 से लेकर 255 तक की संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये है, इसके 4 पार्ट इन्होंने कर दिए, 1, 2, 3 और 4। और इसमें जो भी संख्याएं होंगी 0 से लेकर 255 तक होंगी। जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, ये एक IP एड्रेस होता है आपका। ये जब आपका कंप्यूटर वगैरह बनता है उसी टाइम पे इसका एड्रेस दिया जाता है, IP एड्रेस। किसी 2 कंप्यूटर या वेबसाइट का IP पता एक जैसा नहीं हो सकता। यह सभी प्रकार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर लागू होता है। जैसे प्रत्येक डिवाइस, जैसे कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्मार्टफोन का एक यूनिक एड्रेस होता है
और ये कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो जैसे हमारा जो भी डिवाइस है, हमारा कंप्यूटर है, सर्वर है, प्रिंटर है, इसका एक यूनिक एड्रेस होता है सभी का। टीसीपी और आईपी के डिजाइन ने आईपी एड्रेस को 32 बिट नंबर के रूप में विभाजित किया था। जो सबसे पहले हमारा नंबर आया था तो वह जो हमारा एक मिनट, तो जो टीसीपी और आईपी डिजाइन आईपी एड्रेस में 32 बिट नंबर के रूप में परिभाषित किया गया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन में 4 या IPv4 के नाम से जाना जाता है। अब इसकी भी दो प्रणाली आ चुकी है। एक आईपी एड्रेस जो पहले चलता था उसको IPv4 के नाम से जाना जाता है। जानने वाली ये प्रणाली है, आज भी ये उपयोग में है, इसका प्रयोग आज भी किया जाता है। इसमें केवल 32 बिट्स नंबर का ही यूज होता था। बाद में इंटरनेट ने व्यापक विकास और इसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध पतों की कमी के कारण 1995 में एड्रेस के लिए 128 बिट का उपयोग करके एक नया परिचय सिस्टम IPv6 विकसित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके दो रूप हो गए, आईपी एड्रेस के दो प्रकार हो गए, एक तो हो गया IPv4 और एक हो गया IPv6। ठीक है, और इसमें 32 बिट्स नंबर का यूज होता है और इसमें 128 बिट्स का यूज होता है। टीसीपी के स्थान पर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का भी उपयोग कर सकता है। टीसीपी की तरह ही एक यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल भी होता है, ये भी IPM UPD कनेक्शन प्रोटोकॉल कहा जाता है। यूसीपी की तरह ही एक UDP भी हमारा प्रोटोकॉल होता है, इसका यूज भी हम करते हैं। ठीक है, तो इतना ओके है। टीसीपी और आईपी क्या है पता चल चुका है आपको? आईपी मैम थोड़ा बताइए आईपी के बारे में। आईपी आपका एड्रेस होता है, ये जैसे कंप्यूटर वगैरह होते हैं ना, जैसे आपका कंप्यूटर है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस इस तरीके से होता है, जैसे ये एड्रेस दिया गया है ना, कोई भी आपका गैजेट है, कोई भी है, जैसे आपका फोन है, आपका यहाँ पे दिया है ना, जैसे कोई कंप्यूटर है, सर्वर का भी अपना आईपी एड्रेस होगा, प्रिंटर का आईपी एड्रेस अलग होगा, स्मार्टफोन है उसका भी सबका अपने अपने एड्रेस होते हैं। जो जैसे आप कोई आपके पास कोई डाटा भेज रहा है तो वो किस तरीके से भेजेगा, आपके फोन में आपका कोई एड्रेस होगा, उसके माध्यम से ही आपको आपका जो टैक्स है वो मिल पाता है। ठीक है, उसको हम आईपी एड्रेस करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, इंटरनेट में। तो ये आईपी एड्रेस इस तरीके से होता है, जिसका वो होता है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। और जो ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, इसमें 0 से लेकर आपके 255 तक की संख्याएं होंगी। देखो ये 192 है, इसमें ये एक संख्या है, तो 0 से लेकर 255 तक के बीच की 255 तक की जितनी संख्या है वही आएंगी। 168 में भी वही है। इस तरीके से 0 से लेकर हमारी 255 तक की ही हमारी संख्याएं आती है। ठीक है, ओके है? ओके मैम एक बार टीसीपी और बता दीजिए ना, मोटा मोटा। टीसीपी टीसीपी क्या करता है मेनली, जो आपका ये तो आईपी है, ये तो एड्रेस के रूप में होता है। टीसीपी क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी डाटा है उसको क्या करता है, जैसे हमने किसी को टेक्स्ट भेजनी है और किसी को इमेज वगैरह भेजनी है, तो उनको क्या करता है, जो भी हमारा डाटा है उसको एक साथ नहीं भेजा जाता। कोई भी जो हमारा डाटा है उसके पहले छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हैं। इंटरनेट क्या करता है, उसका जो काम करता है, टीसीपी क्या करता है, उन जो भी हमारा डाटा है उसको हम छोटे छोटे पैकेट्स में पहले वो विभाजित करते हैं। तो टीसीपी का मुख्य काम क्या है, छोटे छोटे डाटा को छोटे छोटे जो पैकेट्स में विभाजित करना है, उसके बाद उसको नेट के द्वारा भेजना है। ठीक है, जो भी हमारी डाटा है, सूचना है, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करता है और फिर उसको भेजता है। मैम क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें? क्वेश्चन इसमें से इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, टीसीपी क्या है, आईपी क्या है, आईपी के कौन से 2 वर्जन हैं, ये पूछे जा सकते हैं। और इनकी संख्या कहाँ से कहाँ तक, 0 से जैसे 250, तो ये पूछ सकते हैं इनके 4 भागों में कहाँ से लेकर कहाँ तक संख्याएं होती हैं, ये सब पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा, ऊपरी रूप से यहाँ इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, Can you repeat IP?
आईपी, आईपी क्या होता है, जैसे एड्रेस होता है हमारा, कोई भी हम पोस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक एड्रेस की चाहिए जरूरत होती है या नहीं होती है? होती है। तो उसी तरह के, जैसे हमें इंटरनेट पर किसी को कुछ भेजना है, किसी के मोबाइल में कुछ भेजना है, किसी के कंप्यूटर लैपटॉप पे कुछ भेजना है, तो उसका एक एड्रेस होता है अपना, तो उसी एड्रेस को आईपी एड्रेस कहा जाता है। ये आईपी एड्रेस 0 से 255 तक होता है, और ये जो हमारे जो 4 पार्ट है ये इसी संख्या से होते हैं, 255 तक की ये संख्याएं होती हैं। ठीक है, ओके मैम। चलिए। हम तो ईमेल उसका एड्रेस नहीं हो सकता, हम्म, ईमेल किसका एड्रेस हो सकता है? फिर हो नहीं सकता ईमेल इसका एड्रेस किसी का। ईमेल अभी एड्रेस है, जो हमारी एप्लीकेशन लेयर आएगी ना उसमें आपको बताया जाएगा, सबके अलग अलग। ठीक है, जैसे अब ये अभी है, हमने अभी टीसीपी और आईपी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसकी 4 लेयर होती हैं, 4 अलग अलग लेयर क्या काम करती है वो देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे टीसीपी आईपी मॉडल में निम्नलिखित 4 परतें होती हैं जो नीचे दी गई हैं: नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये पढ़ रहे हैं ना, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये हमारी इसकी 4 लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले हम नेटवर्क एक्सेस लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह लेयर टीसीपी और आईपी मॉडल की सबसे निम्नतम लोएस्ट लेयर होती है। ये वाली पढ़ना, नेटवर्क एक्सेस लेयर सबसे निम्न वाली होती है। ठीक है, निम्न लेयर होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। यह डिस्क्राइब करती है किस प्रकार का डाटा नेटवर्क में सेंड होता है। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है, डिस्क्राइब करती है किस प्रकार का डेटा नेटवर्क में सेंड होता है। यह लेयर ओएसआई मॉडल में डिफाइन किए गए डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके साथ में एक ओएसआई मॉडल भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें 7 लेयर होती हैं आपकी: फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और सेशन, रिप्रेजेंट लेयर। तो इसमें से कह रहे हैं ये डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की तरह ही होती है। तो इसमें डाटा लेयर और फिजिकल लेयर, जो ये नीचे की जो 2 लेयर हैं उसी की तरह हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर भी काम करती है। डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की तरह ही नेटवर्क एक्सेस लेयर हमारी काम करती है, ये बताया गया। ये लेयर एक ही नेटवर्क में 2 डिवाइस के बीच होने वाला डाटा ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है। तो हमारे एक ही नेटवर्क में, जो हमारा एक नेटवर्क चल रहा है, जैसे लैन का है, मैन का है या वैन का है, कोई भी जो एक जैसे लेयर होंगे, ये लेयर एक ही नेटवर्क में 2 डिवाइसों के बीच होने वाला डाटा ट्रांसमिशन, जो भी हमारा डाटा है हम जो भेज रहे हैं उसके लिए ये जिम्मेदार होती है, नेटवर्क एक्सेस जो लेयर होती है। इस लेयर का कार्य नेटवर्क के द्वारा ट्रांसमिशन किए गए आईपी डाटा प्रोग्राम को फ्रेम में इनकैप्सुलेट करना है और आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करना होता है। इस लेयर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल हैं अर्थनेट, एफडीडीआई, टोकन रिंग, X25 और फ्रेम रिले। ये इसके आईपी एड्रेस है। इनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं इन प्रोटोकॉल के बारे में। मैम एक बार एग्जांपल क्या आएगा? मैम एक बार फिर से इसे डिफाइन कर दीजिए, बहुत कंफ्यूजन। डिफाइन करते हैं, एक तो सबसे ये लोवेस्ट लेयर होती है, और इसमें जो हमारा ओएसआई मॉडल एक और मॉडल है, उसके जो नीचे के 2 पार्ट हैं, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, उन दोनों के कॉम्बिनेशन का ही एक ये रूप होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये नेटवर्क 2 डिवाइसों के बीच जो होता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होता है, नेटवर्क एक्सेस जो लेयर होती है। और इस लेयर में ट्रांसमिशन आईपी और फ्रेम आईपी एड्रेस फिजिकल एड्रेस को मैपिंग करता है, जो हमारे भौतिक, जो हमारा जैसे कंप्यूटर है उसके लिए ये मैपिंग करने का काम करता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट हम करेंगे इंटरनेट लेयर, जो हमारी इंटरनेट लेयर है, और इसी में जो हमारी OSI मॉडल होती है उसकी जो नेटवर्क लेयर होती है उसके जैसे ही हमारी इसमें इंटरनेट लेयर होती है। तो यहाँ पर हमारा IP एड्रेस चलता है। इंटरनेट लेयर, यह लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के मध्य स्थित होती है। यह लेयर नेटवर्क में कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है। इस डेटा को IP डाटाग्राम के रूप में पैकेज किया जाता है। यह डाटाग्राम सोर्स तथा डेस्टिनेशन IP एड्रेस का कंटेन किए रहते हैं, जिससे डेटा को आसानी से सेंड और रिसीव किया जा सके। इसको नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। तो हमारा जो IP और TCP हमने पढ़ा था उसका काम क्या था हमारा? मैम TCP का कार्य था, हेलो हाँ बोलिए। मैम, TCP का कार्य था कि जैसे वो जो डेटा है उसको थोड़े थोड़े भागों में बना करके उनकी जगह पर भेजता है, और IP जो है वो एड्रेस है जिस पर TCP भेजता है। TCP भेजता है। तो ये लेयर मध्य में स्थित होती है, ये तो पता चल गया। IP पैकेज के रूप में किया जाता है। जो TCP के द्वारा जो हमें पैकेज बनाए जाते हैं वो IP के द्वारा भेजे जाते हैं। तो डेटा को आसानी से सेंड और रिसीव किया जा सकता है इंटरनेट लेयर के माध्यम से, और ये करता कौन है? IP। ठीक है, इसको नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। इस लेयर के द्वारा निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल हमारे उपयोग किया जाते हैं? IP प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसका मुख्य कार्य सोर्स डेस्टिनेशन तक पैकेट्स को डिलीवर करना होता है। इसके दो वर्जन होते हैं, एक तो IP4 और IPv6, ये भी हमने ऊपर पढ़े थे। ठीक है, और एक होता है ARP, इसका पूरा नाम एड्रेस रिसोर्सेज प्रोटोकॉल होता है। इसका कार्य IP एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को खोजना होता है, और इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे RARP और PARP आदि होते हैं। और नेक्स्ट का दिया है ICMP, इसका पूरा नाम इंटरनल कंट्रोल मैसेजेस प्रोटोकॉल। इसका कार्य होस्ट को नेटवर्क में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में सूचना देना है। जैसे आपको कोई नेटवर्क में सूचना आ रही है, जिसको आपने इंटरनेट पर कुछ भेजा है, किसी को कुछ भेजा है, मगर उस पर ठीक तरह से वो पहुंचा नहीं है, तो जब वह पहुंचा नहीं है तो आपके पास मैसेज आता है कि जिस भी व्यक्ति को आपने जो भी डाटा वगैरह भेजा है वो उस तक पहुंचा नहीं है। इस तरह का जो कार्य करता है वो ICMP के द्वारा किया जाता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है, जो कि जो भी आपने सूचना भेजी है वो उस तक नहीं पहुंची है, उसमें जो भी प्रॉब्लम आई है वो आपको आके बताता है। ठीक है, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो हमारे मैसेज को कंट्रोल करता है। तो ये होगी आपकी इंटरनेट लेयर। ठीक है, ये हमारे जो IP एड्रेस होते हैं, जो भी हमारे प्रोटोकॉल है, ये इसके द्वारा भेजे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। यह लेयर डाटा के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर और इंटरनेट लेयर के मध्य स्थित होती है। यह डाटा की रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल और कनेक्शन के लिए भी जिम्मेदार होता है। जो भी हम डाटा भेज रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी और फ्लो कंट्रोल, जो उसका कंट्रोल होता है, मतलब जो हमने डाटा भेजा है उसको कंट्रोल करके ये भेजता है, और ये कनेक्शन के लिए भी जिम्मेदार होता है। जो भी हमने ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो भी हमने डाटा वगैरह भेजा है वह सही से कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए भी यहाँ पे जिम्मेदार ये होता है। इसमें दो लेयर होती हैं हमारी, दो लेयर मुख्य प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, एक यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। तो TCP और UDP, इनके फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, ये पूछी जा सकती है कि UDP क्या है और TCP क्या है। ट्रांसमिशन आपका कंट्रोल प्रोटोकॉल और आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये हमारे कनेक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। सबसे लास्ट ऊपर की जो हमारी लेयर होती है ये हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। जो OSI मॉडल होता है उसकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और
सेशन लेयर के बराबर ही आपकी टीसीपी लेयर होती है, उसको यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर कहा गया है। यह लेयर टीसीपी और आईपी मॉडल की सबसे उच्चतम लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है। यह लेयर एप्लीकेशन नेटवर्क को सर्विस उपलब्ध कराने से संबंधित होती है। नेटवर्क सर्विस को उपलब्ध कराने, जो हम मतलब कि जो हमारी सर्विस है उसको उपलब्ध कराती है। ये लेयर यूजर कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है, जैसे वेब ब्राउजर, ईमेल और अन्य एप्लीकेशन द्वारा। तो हम जब इंटरनेट का यूज करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले किस चीज का यूज करते हैं? अगर हमें किसी को कुछ भेजना है, कुछ देखना है, ईमेल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वेब ब्राउजर खोलना पड़ेगा, ईमेल वगैरह खोलनी पड़ेगी, तभी तो हम कर पाएंगे ना। जो भी जिसके द्वारा जो चीजें भेजी जाती हैं वो एप्लीकेशन लेयर में आ जाती है। ठीक है, जो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर में आ जाते हैं। एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा भेजती है और उस डेटा को रिसीव भी करती है। अगर हम किसी डेटा को भेजते हैं वो भी ब्राउजर या ईमेल, याहू मेल वगैरह के द्वारा या जीमेल के द्वारा भेजते हैं, और रिसीव भी हम उसी के द्वारा करते हैं। एप्लीकेशन लेयर का ये कार्य होता है। इस लेयर का कार्य हाई लेवल प्रोटोकॉल हैंडल करना होता है। यह लेयर यूजर को एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो इस तरीके से एचटीपी और एचटीटीपीएस। तो एचटीटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके द्वारा हम इंटरनेट में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब डाटा को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह डाटा को टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के रूप में ट्रांसफर करता है। एचटीटीपीएस का पूरा नाम HTTP सिक्योर। जो ये पहले जो हमारा जो डाटा चलता था HTTP था, इसमें हमारी कोई भी क्या होती थी, जैसे हमारी कोई भी हमारी वेबसाइट वगैरह है या जो भी हमारा एड्रेस है वो सिक्योर नहीं होता था। अब इसके साथ एक एस और जुड़ गया है, जिससे क्या जो होता है हमारा डाटा क्या होता है, हमारा सिक्योर हो जाता है। जो भी हम भेज रहे हैं वो सिक्योर हो जाता है। जब हम TTP के साथ SS का प्रयोग करते हैं तो वो TTPS हो जाता है, हमारे डाटा सिक्योर हो जाता है। तो इसलिए अब जो यूज किया जाता है TTPS होता है। इसमें हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, मगर ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसमें हमारी कोई भी जो जानकारी वगैरह है वो ले सकता है। जब हम HTTPS में के द्वारा कोई भी डाटा वगैरह भेजते हैं तो इससे हमारे कोई हार्म नहीं करता, कोई हमें हैक वगैरह नहीं कर सकता है HTTPS के द्वारा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट SNMP। इसका पूरा नाम सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। यह एक फ्रेमवर्क है जिसका प्रयोग इंटरनेट में डिवाइस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। जो इंटरनेट है उसके जो डिवाइसेस हैं उनको मैनेज, डिवाइस कौन से हैं इंटरनेट के? राउटर, रिपीटर, ब्रिज, हब, स्विच, ये सब क्या है? इन डिवाइस को मैनेज करने के लिए हमारा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये इसको मैनेज करता है। फिर है नेक्स्ट SMTP। इसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग ईमेल से दूसरे ईमेल को एड्रेस में डाटा को सेंड करने के लिए कहा जाता है। जैसे हमारी कोई भी मेल है, जीमेल है, उसको हमें सेंड करना है, उसके लिए इस वाले प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो मेल का जो एड्रेस होता है उसको बोला जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर आता है DNS। इसका पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम है। इसका प्रयोग IP एड्रेस को मैप करने के लिए किया जाता है। जैसे भी आ जाएगा जो हमारे वर्ड की फाइल है, वर्ड की फाइल के पीछे 3 डॉट के बाद जो 3 शब्द दिए जाते हैं उसको हम डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं। वो हमारा डोमेन कहलाता है। ठीक है, ओके है ना? तो इसकी जो लेयर है इसको तो बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब इसकी लेयर्स आप, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस मैम। यस मैम। तो इसकी जो लेयर है आप इसको अच्छे से लेयर लर्न कर लेना, और बहुत ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है।
इनकी लेयर्स को आप अच्छे से याद कर लेना, कौन से फिजिकल, डाटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंट, एप्लीकेशन, इसकी आपकी जो लेयर्स है इनको लर्न कर लेना, इससे थोड़ा बहुत मैच होता है। इसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वही आ जाता है जो हमने एप्लीकेशन लेयर में जो पढ़ा है अभी, इन तीनों में वही चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में जो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारा क्रोम है या और हमारा गूगल, जिससे भी हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं जिस भी एप्लीकेशन से, वो सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या आता है, टीसीपी और यूडीपी आपके दो चीजें होती हैं, उनके द्वारा जो आप ट्रांसफर करते हैं, जो भी एड्रेस वगैरह होता है और जो मतलब डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में जो हमारा डाटा ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर लेयर है। इंटरनेट लेयर होती है जिसमें आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस के इंटरनेट के माध्यम से, आईपी के माध्यम से हम किसी भी इंटरनेट में, मतलब जिसको भी हमने डाटा भेजना है वहां तक हम पहुंच पाते हैं। और फिर डाटा लिंक और फिजिकल लेयर होता है। फिजिकल लेयर में जैसे हमारे इसी में दिया हुआ, जैसे हमारे हब है या रिपीटर है, वायरलेस है, फाइव है, कोसक है, जो भी हमारे जैसे ये जो हमारे नेटवर्क बना होता है उसे हम नेटवर्क लेयर कहते हैं, जहां से हम डाटा को भेजते हैं। हमने पढ़ा था ना, हब किस तरह जुड़ा होता है, स्विच किस तरह के जुड़ा है, वायरलेस किस तरह, जो भी ये सिस्टम होता है वो नेटवर्क एक्सेस सिस्टम में आ जाता है, दोनों में, डाटा लिंक लेयर में और फिजिकल लेयर में, ठीक है। और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म मैं बताऊंगी कि आप लिख सकते हैं। तो नीचे से शुरू करेंगे, फिजिकल डाटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। पी से हो जाएगा प्यारे, डी से हो जाएगा दोस्त, एन से हो जाएगा नवीन, टी से होगा तुम्हारी, एस से हो गया शादी, पे, पी से हो गया पे, और ए से होगा आऊंगा। प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पे आऊंगा, ये हो जाएगी इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। तो इस तरीके से ये पूछ सकते हैं कि आपकी 7 लेयर OSI मॉडल की सेकंड लेयर कौन सी है, तो आपकी डाटा लिंक शेयर है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या डाटा लेयर की सबसे आखिरी वाली लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। टीसीपी, इन चारों, मतलब कि ये पूछा जा सकता है कि टीसीपी में कितनी लेयर होती है, SI मॉडल में कितनी लेयर होती है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा OSI मॉडल और TCP के बीच अंतर क्या होता है। OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, और जबकि TCP का पूरा नाम हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये iOS ने विकसित किया है, ये ARPANET ने विकसित किया है, ठीक है। और इसमें 7 लेयर होती हैं और इसमें 4 लेयर होती हैं। यह मॉडल केवल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, और ये कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों प्रकार का होता है। ये वर्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है, ये हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करता है। यह मॉडल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है और इस मॉडल का उपयोग ज्यादा किया जाता है। जो भी मॉडल है, टीसीपी और आईपी मॉडल का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ओके है। मैम Yes, इसको ma'am. एक बार और पढ़ दीजिए। ठीक है। OSI मॉडल का पूरा जो नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, इसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये IOSO ने विकसित किया था, इसको ARPANET ने विकसित किया था। ARPANET हमने कल पढ़ा था ना कि सबसे पहले इंटरनेट का विकास सबसे पहले ARPANET द्वारा ही हुआ था। इसमें 7 लेयर होती हैं, इसमें 4 लेयर होती हैं। यह मॉडल केवल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों प्रकार का होता है। इसमें वर्टिकल अप्रोच होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल अप्रोच होता है। यह मॉडल का इस्तेमाल कम होता है और इसका ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम URL की बात कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? चार्ट दिखाइए फिर से, पिछली वाली स्लाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। तो हमारा जो भी हम किसी को जैसे भेजते हैं, URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज
लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। ये वर्ल्ड वाइड वेब पे जितने भी वेब पेज और वेबसाइट और डॉक्यूमेंट, जैसे हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब का भी कोई एड्रेस होगा, कोई हमारी वेबसाइट है उसका भी कोई एड्रेस होता है, सभी का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है ना, आप सर्च करते हैं तो। यस या नो? yes yes ma'am तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं। जो हमारा कोई एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर उसको बोला जाता है। इन सबका अपना अपना वेब एड्रेस होता है, इस वेब एड्रेस को हम यूआरएल कहते हैं। तो इसके 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्रोटोकॉल, एक होता है आपका सब डोमेन, एक होता है डोमेन, और एक यहाँ पे इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं, जो टॉप लेवल डोमेन टीडी, इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं कि ये कहाँ की फाइल है उससे हमें पता चलता है। तो इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर कहते हैं। और ये हो गया डोमेन, अब सब डोमेन, ये डोमेन, और ये टॉप लेवल डोमेन या एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो हमारे डोमेन की हम बात कर लेते हैं। डोमेन हमारे क्या होते हैं? जैसे एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कोई चीज हम यूज करते हैं कुछ होता है। फिर कॉम यहाँ पर दिया हुआ, जैसे लेबल दिए हुए हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। जैसे कॉम है, कॉम से क्या होगा? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कॉम यूज करते हैं। ईडीयू, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए हम एजुकेशन यूज करते हैं, edu.edu। फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए GOV आ जाता है आपका। INT, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई होती है उसमें INT का यूज करता है। MIL होता है मिलिट्री ग्रुप्स जो होते हैं उसके लिए यूज होता है। NET, नेट नेटवर्क सपोर्ट सेंटर जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है। तो ये आपके जैसे डोमेन होते हैं, नेट हो गया, एजुकेशन नेम हो गया, कॉम हो गया, मिल हो गया, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के लिए हो गया। और फिर इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे आर्ट्स, छोटा सा आर्ट्स है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम आर्ट्स यूज करते हैं। बिजनेस और फ्रिम के लिए हम फ्रिम यूज करते हैं। और INOF के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। ये इस तरीके से यूज होती हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इनको हम डोमेन भी बोलते हैं ना, डोमेन जो भी आता है। तो हमारी जो फाइल वगैरह होती है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। ओके इतना? यस। तो ये कुछ टाइप्स हैं। तो जैसे हमारे जो कंप्यूटर में कुछ टाइप्स होते हैं उसके लिए देख लेंगे। टेक्स्ट होती है ना, तो उसके लिए TXT, कोई भी हमारा नोटपैड है उसमें हमने केवल टेक्स्ट लिखा है उसके लिए हम यूज करेंगे TXT, ठीक है, टेक्स्ट के लिए ओनली। कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? .docx, डॉक्स का यूज किया जाता है। कोई हमारी PDF फाइल है उसके लिए PDF यूज करता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लेंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। इसको अच्छे से लर्न कर लेना, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। कोई भी इमेज है, कोई भी हमने फोटो वगैरह भेजनी है पेंट के माध्यम से, तो उनके पीछे आपका क्या आ जाएगा? PNG और PG या JPEG। ये सब किसके लिए यूज होती है? हमारी इमेज के लिए। कोई भी फोटो है उसके लिए यूज होती है TIF, ठीक है। ये तीनों हमारी इमेज के लिए यूज होती है, PNG, JPG और TPG। फिर है ऑडियो, ऑडियो के लिए हमारी कौन कौन सी यूज होती हैं? WAV, MP3 और MP। वीडियो के लिए हो जाएगी हमारी MP4 और ऑडियो के लिए हो जाएगी MP3, ठीक है। और फिर एनिमेशन के लिए हमने कोई फाइल भेजनी है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? GIF। वीडियो के लिए AVI। फिर सेपरेट शीट, कोई भी हमारी एक्सेल शीट होती है उसके लिए XLG होता है। कंप्रेस फोल्डर, जिप होता है। जैसे हमें कोई भी डाटा को कन्वर्ट करना है, जैसे एक पर्सन ने बताया था MB है, MB को हमने KB में चेंज करना है तो उसके लिए कौन सी फाइलें होती है? जिप फाइलें होती है, उनके लिए जिप का यूज होता है। फिर है वीडियो के लिए भी एक WMV है, ये वीडियो के लिए होती है। PPT के लिए, जैसे अभी आपके सामने जो PPT है, इस स्लाइड शो हो रही है, ये कहलाती है PPT। पब्लिकेशन के लिए PUB, और वीडियो के लिए फिर MOV मूव, और एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए EXE हो जाती है, ठीक है। ओके है। अभी आगे भी हैं फाइलों के बारे में, ठीक है। ओके Yes. इतना?
मैम ये MVI फाइल भी होती है ना, वो वीडियो के लिए होती है MVI, वो नहीं है तो इसकी क्या कहना चाह रहे हैं? MVI MB नो वी पेंट के लिए होती है शायद वो भी MVI शायद। तो ये कुछ ऑडियो फाइल्स फॉर्मेट है, इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे आप। ज्यादातर मेरे ख्याल से जिसमें ए आएगा उसमें ऑडियो होना चाहिए, जैसे WAV आपका हो जाएगा WFAC MP3 OGG M3U ACC WMA और MIDI AIF M4A और MA MPA और PLS, ये सारे क्या हमारे ऑडियो फाइल जिनको हम केवल सुन सकते हैं। सुनने वाली जो फाइलें होती हैं वो ऑडियो फाइल हैं और इनके जो हमारे एक्सटेंशन है वो इस तरीके से दिए गए हैं। फिर है हमारी वीडियो फाइल की जो एक्सटेंशन है, जैसे MOV, ठीक है, और आपका हो जाएगा SWF और MP4 हो जाएगा, MKB और FLB WML और हमारा ABI और 3GP और VOB AAF MOD और MPEG, ये हमारी हम हो जाएंगी वीडियो फाइल जिनको हम केवल देख सकते हैं। तो इसमें जैसे MP3 हो गया और इसमें क्या हो गया MP4 हो गया, ठीक है। और अब कौन सा और मिलता जुलता है? चलिए नेक्स्ट है हमारा इमेजेस। इसमें हम केवल फोटो जिसको भेजते हैं, फोटो के लिए क्या एक्सटेंशन यूज होते हैं हमारा EPEG और PNG GIF और RAW और SVG और HEIC, ये सब है हमारे जो एक्सटेंशन यूज होते हैं, ये इमेजेस के लिए हमारी फोटो के लिए यूज होते हैं। तो इतना ओके है ये वाली स्लाइड सभी को? जी, लेकिन बोलिए। नहीं, नोट्स नहीं निकाल पाते फास्ट, सुनते हैं ना नोट्स नहीं तो निकाल आपकी पाते। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा पीछे आगे पीछे होता है। अच्छा मैम, वे फास्ट हो जाता है फिर लिखने में लगता है, तो फिर आपका जो आप बोलते हैं वो आगे का फिर मिस हो जाता है। मिल जाएगी आपको, फाइल मिल जाएगी, कोई बात, PDF मिल जाएगा। मैडम बट एक्चुअल में थोड़ा पहले मिले ना तो हम लोग थोड़ा सा जो पढ़ चुके हैं ना वो रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे क्लास ओवर कर देते हो उसके बाद फिर वो मिस हो जाता है कि क्या पढ़ाया था ऐसा। ओके यस मैम, तुरंत का वो कनेक्ट हो जाता है मैम। चलिए ठीक। ये हमारी कुछ शॉर्टकट कीज हैं, जैसे हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत। जैसे Ctrl+A है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे जैसे काम करते हैं, वर्ड पे काम करते हैं, उसके लिए ये यूज होती हैं। शॉर्टकट कीज हैं जैसे Ctrl+A से क्या कर सकते हैं हम, जो भी हमारा मैटर है उसको पूरा हम सिलेक्ट कर सकते हैं Ctrl+A के माध्यम से। Ctrl+B क्या करते हैं, हमारी बोल्ड हाईलाइट सिलेक्शन, जिसका भी हमने सिलेक्ट किया है उसको बोल्ड कर देता है। ये पढ़ाने की जरूरत है? नो मैडम। तो वैसे तो सभी को आता ही होगा ये, ठीक है, इसको लर्न कर लेना आप। मैम एक बार इसको बोल दीजिएगा मैम। ठीक है, Ctrl+C है, इससे हम कंट्रोल कॉपी टेक्स्ट, कोई भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+X से कोई भी हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम हटा सकते हैं। Ctrl+N से हम कोई भी न्यू फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। Ctrl+All से हमारा कोई भी हमने फाइल खोलनी है वो ओपन हो सकती है। Ctrl+P से हम ओपन द प्रिंट विंडो को हम ओपन कर सकते हैं। Ctrl+F से हम कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं। Ctrl+L से हमारा इलेक्ट्रिक जो भी हमारा फॉन्ट है वो टेढ़ा हो जाता है, इलेक्ट्रिक साइज हो जाता है उसका। Ctrl+K से हमारा इंसर्ट लिंक, किसी भी लिंक पर जो है उससे यूज होता है। Ctrl+U से हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाता है। Ctrl+V से जैसे हम Ctrl+C कॉपी करते हैं, Ctrl+X से हम
कोई भी कट करते हैं उसको हम दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो कंट्रोल V से उसका यूज करते हैं। कंट्रोल Y से जो हमने भी पीछे हटाया है, किसी भी अंडो करा है, तो उसके लिए कंट्रोल Y का यूज किया जाता है। फिर कंट्रोल Z, जो पिछला जो है हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए कंट्रोल Z का यूज होता है। कंट्रोल G, किसी भी चीज को हमने कोई वर्ड वगैरह कोई फाइंड करना है उसके लिए कंट्रोल G का यूज करते हैं। कंट्रोल H के लिए फाइंड द रिप्लेस, किसी चीज वर्ड को हमने रिप्लेस करना है उसके लिए यूज होता है। कंट्रोल Z, जस्टिफाई द पैराग्राफ अलाइनमेंट, हम जो हमारा कोई भी हमने पैराग्राफ लिखा है उसके अलाइनमेंट को सही करना चाहते हैं उसके लिए J का यूज होता है। कंट्रोल L होता है अलाइन द सिलेक्ट टेक्स्ट या लाइन ऑफ द लेफ्ट, और कंट्रोल Q अलाइन द सिलेक्ट पैराग्राफ टू लेफ्ट। कंट्रोल E अलाइन द टेक्स्ट और लाइन ऑफ द सेंटर, सेंटर में आ जाएगा आपका, और अलाइन द सिलेक्ट टेक्स्ट राइट साइड चला जाएगा। और कंट्रोल एंड इंडेंट एंड पैराग्राफ के लिए यूज होता है कंट्रोल T हैंगिंग द इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स के लिए यूज होता है। अब क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं जो अभी हमने आज पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ओके है ना सभी को? क्वेश्चन आंसर करें जी। यस मैम। क्वेश्चन 1 देखेंगे, द फॉलोइंग द executor file format which is the denote executed graphic file format, graphic file format कौन से हैं? हम GIF ये B बी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर आपका बी है, PNG GIF, और हमारा हो जाएगा JPEG। ठीक है आपका आंसर। ग्राफिक्स फाइल अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो इसमें हमारा JPEG आ गया, PNG आ गया और हमारा GIF भी हो गया, तो ये हमारी होगी इमेज वाली फाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताएंगे अब इस वाली लिस्ट को हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इमेज के लिए, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए और वर्ड प्रोसेसर के लिए क्या यूज होता है उसके बारे में बताएं। मैम फर्स्ट का क्या आंसर आया? Repeat again. JPEG ma'am. Image is JPEG, video is MPEG, audio is MP3 and word processing is doc. B बी कह रहे हैं, बी। It's B. तो इसका राइट आंसर बी ही है। ए का इमेजेस के लिए आपका आ जाएगा JPEG, वीडियो के लिए आ जाएगा MPEG, ऑडियो के लिए आ जाएगा आपका MP3 और वर्ड प्रोसेसर के लिए आ जाएगा DOC। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आता है एक्सटेंशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? ऑडियो फाइल कौन कौन सी है? मैडम आई थिंक थर्ड कह रहे हैं आप, 3 और 4, WMV और FLV। इसका करेक्ट आंसर आपका ए है, WAV और AC। ने A बताया था ना, जिस फाइल में A होगा वो ऑडियो फाइल है। वी से तो वीडियो, ज्यादातर वीडियो के लिए यूज होगा वैसे, तो हम देख सकते हैं। तो हमारा WAV क्या हो जाएगा? ऑडियो के लिए हो जाएगा, और AAC है, AAC हमारा किसके लिए यूज होगा? ऑडियो के लिए। ठीक है, ओके। Which of the following file format is not a वीडियो फाइल फॉर्मेट? वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है। AIV, G4 JPEG, MP4, GPEG। JPG। ठीक है, मैम ये फर्स्ट किस का आंसर क्या था? फर्स्ट का आंसर क्या था मैम? फर्स्ट का आंसर बी है, और सेकंड का आंसर भी बी है, थर्ड का आंसर ए है, फोर्थ का आंसर भी बता रहे हैं, मैम डी कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज नॉट बोला गया है। आप वीडियो फाइल इनमें से कौन सी नहीं है? JPEG। JPEG, तो इसका सही आंसर डी ही है, JPEG। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यस मैम, वो इमेज फाइल है। ये इमेज फाइल है, क्योंकि इस चीज का भी हमें ध्यान देना है कि वो पूरा क्वेश्चन तो वो लिख देते हैं और बीच में नोट ऐड कर देते हैं, हम उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और हमारे क्वेश्चन
गलत हो जाते हैं, तो नॉट को भी जरूर हमने पढ़ना, ठीक है। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना हो गया टाइम? 4 o'clock तो हो चुका है। चलिए इसको कल करें, आज ही करें? कर लेते हैं। कर लेंगे मैम। ठीक है। इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई थी? सी। सी। आसान क्वेश्चन है। ARPANET। ARPANET से हुई थी, तो ये तो सभी को आता है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में डाई इंक पाउडर का प्रयोग होता है? डॉट मैट्रिक्स। रॉन्ग। डॉट मैट्रिक्स इंकजेट। इंकजेट। ड्राई इंक। इंकजेट। इंकजेट मैम, इंकजेट। इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स तो इम्पैक्ट वाला प्रिंटर है आपका, है ना? डाई इंक का किसका प्रयोग किस में हुआ था? लेजर प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका सी है, लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में आपकी लिक्विड इंक का प्रयोग हुआ था ना, बताया था ना। और लेजर प्रिंटर में आपकी पाउडर फॉर्म में जो होती है उसमें उस इंक का यूज होता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल, लेजर और इंकजेट ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। हम इसका आंसर क्या था? सेकंड, द आंसर वाज लेजर थर्मल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? मॉडेम के बारे में हमने कल पढ़ा था। मॉडेम एक नेटवर्क युक्ति है, नेटवर्क डिवाइसेस है। मॉडेम इज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर है, या मॉडेम कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, वाइस वर्सा, बदलता है। सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट और थर्ड है। मॉडेम के बारे में पढ़ा था ना कल। हमारे जो एनालॉग डिजिटल सिग्नल वो हमारे क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं, उनको चेंज करता है डिजिटल में और डिजिटल टू एनालॉग। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो गया। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। अभी जो हमने पढ़ा था डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो जो डोमेन नेम सिस्टम होता है वो स्टैंड एक प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट के अन्य नेटवर्क डेटा को टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ARPANET के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेंगे। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET की फुल फॉर्म होगी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के विकास से किया गया है। ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है जिसमें 4 दूरस्थ कंप्यूटर आपस में जोड़े गए थे, ठीक है। Can you repeat the acronym of ARPANET? It's Advanced Research. जो फर्स्टली मेन हुआ था, जो सबसे पहले इंटरनेट का यूज हुआ था वो ARPANET के नहीं, द्वारा। मैं उसका फुल फॉर्म पूछ रही थी मैम। एडवांस्ड रिसर्च, उसके बाद में क्या बोला? प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। प्रोजेक्ट, उसके बाद एजेंसी एजेंसी, देन नेट। नेट। थैंक यू। ओके, तो इतना सभी को क्लियर है। और क्वेश्चन हम कल करेंगे। अभी और भी क्वेश्चन मैंने बनाए थे मगर इसका हम कल करेंगे। अभी हम चलिए, थैंक यू मैम। वेलकम। सभी अपना कमर गर्दन सीधा कर लेंगे। शांति मंत्र के साथ करेंगे आज की कक्षा का एंड। लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।